अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी काम शुरू करें तो आपको उसमें कामयाबी मिले, कोई भी स्किल आप सीखना शुरू करें तो उसमें आपका कोई सानी ना हो, आप इतने माहिर हो जाएं कि कोई आपके सामने टिक ना पाए, आपका मुकाबला ना कर पाए, आप अपने अंदर वो ताकत, वो विजडम पैदा करना चाहते हैं कि आप जो चाहें हासिल कर लें, तो ये छोटी सी कहानी जरूर सुने। ये कहानी छोटी सी है लेकिन आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा जाएगी। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो बड़ा ज़हीन और स्मार्ट था, हर वक्त कुछ न कुछ सीखने की कोशिश में लगा रहता था। एक दफा उसे पता चला कि गांव से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़े आदमी की झोंपड़ी है जो लोगों को बड़ी हिकमत और दानाई की, समझदारी की बातें सिखाता है। अब वो लड़का जब ये सब सुनता है तो वो भी उस पहाड़ी का रुख कर लेता है। उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचकर वो लड़का उनके पास बैठ जाता है और पूछता है कि मैं आपकी तरह इतना समझदार कैसे बन सकता हूँ। मैं वो सारी चीजें सीखना चाहता हूँ, वो सारा इल्म जो आपके पास है, मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो बुजुर्ग उस लड़के के जज्बे को देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने बड़ी शफकत से जवाब दिया कि तुम्हें ये सब सीखने के लिए 10 साल चाहिए। अब वो लड़का बड़ा मेहनती और ज़हीन था, वो जिंदगी में बहुत आगे निकलना चाहता था, उसके अंदर जज्बा भी था। वो बड़े जोश से बोला, लेकिन मैं अगर ज्यादा मेहनत करूं तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा, फिर मैं ये सब कितनी जल्दी सीख पाऊंगा। वो बुजुर्ग ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, सोचते रहे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि 20 साल, तुम्हें ये सब सीखने के लिए 20 साल चाहिए होंगे। अब लड़का हैरान तो बहुत हुआ, वो समझा कि शायद बुजुर्ग आदमी को मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो मुस्तकिल मजाजी से बोला कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ और अपना पूरा वक्त ये सब सीखने पर लगा दूँ तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा। उस बुजुर्ग आदमी ने संजीदगी से जवाब दिया, 30 साल, फिर तुम्हें 30 साल लगेंगे। अब वो नौजवान लड़का ये सब सुनकर हैरान हो गया, उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि मास्टर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब यह है कि मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा मुझे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इस बात की मुझे समझ नहीं आई, ऐसा क्यों है। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए लड़के को देखा और बोले, जब तुम अपनी एक आंख अपने गोल, अपनी मंजिल पर फिक्स रखोगे तो फिर रास्ते पर भी तुम्हारी एक ही आंख होगी। अगर तुम जल्दबाजी में सिर्फ अपनी मंजिल के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मंजिल को हासिल करने पर ही होगा, तो तुम रास्ते से कुछ भी सीख नहीं पाओगे। रास्ते की मुश्किलों, उतार चढ़ाव, धूप छांव में भी इंसान के लिए सबक होते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे मिसाल देते हुए समझाया, फर्ज करो तुम एक ऊंचे से दरख्त पर चढ़ रहे हो और तुम्हारी नजर उस दरख्त पर लगे हुए मीठे फलों पर है जो तुम खाना चाहते हो, और तुम्हारी कोशिश है कि तुम जल्द से जल्द उन फलों तक पहुंच जाओ, उन्हें हासिल कर लो। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर तुम उस फल को ही देखते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे कि वो कितना मीठा होगा, कितना मजेदार होगा, उसको हासिल करने के लिए जल्दी करोगे, तो जब तुम उसे हासिल करने वाले ही होगे तो हो सकता है कि तुम्हारा बैलेंस आउट हो जाए और तुम गिर जाओ। उसकी बजाय अगर तुम दरख्त पर चढ़ते हुए अपने हर कदम पर नजर रखो, इस बात पर ध्यान रखो कि तुम कौन सी शाख को पकड़ रहे हो और कहाँ अपना पांव रख रहे हो, अपने हाथ से शाख की खुरदरी सतह को महसूस करो, फलों की खुशबू और ताज़ा हवा को महसूस करो, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनो, दरख्त पर चढ़ने को एंजॉय करो। इस बात को समझते हुए कि अपने हर कदम के साथ, हर चढ़ाई के साथ आप अपने गोल के करीब होते जा रहे हो, तो फिर वो फल तुम्हारे हाथ से कभी नहीं गिरेगा। बेटा, जिंदगी भी दरख्त पर चढ़ने की तरह है। अगर तुम अपना बहुत ज़्यादा फोकस अपने गोल पर ही रखोगे, अपनी मंजिल के हसूल को ही जहन में रखोगे, तो फिर तुम अपने सफ़र से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, सफ़र का मज़ा नहीं ले पाओगे। इसलिए जब भी तुम कुछ नया सीखने लगो, कोई स्किल सीख रहे हो या अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, तो अपनी उस कोशिश पर भी नज़र रखो, सीखने के प्रोसेस को भी एंजॉय करो, अपने हर कदम से लुत्फ़ उठाओ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लेकर जा रहा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा असल रिवार्ड तो कोशिश के अंदर ही छुपा होता है। असल सीख, असल मज़ा, असल खुशी मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छुपा होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।